बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंडिया ने बहुत बड़ा सरेंडर कर दिया है चाइना के आगे और अपनी इज्जत छुपाने के लिए वो इसको नाम दे रहा है कि डिसएंगेजमेंट हो गई है। मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। असल में आज इंडिया ने इतनी बड़ी शिकस्त तस्लीम की है, इतनी बड़ी शिकस्त तस्लीम की है कि राजनाथ सिंह को अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर वजाहत देना पड़ी और कहना पड़ा है कि आज हमने सही मायनों में क्या बेइज्जती और क्या शिकस्त तस्लीम की है। असल में सूरत हाल ये हुई है कि चाइना और इंडिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के तहत इंडिया ने सरेंडर कर दिया है कैलाश रेंज की हाइट्स को, जो कि चाइना के साथ डील के तहत इन्होंने कहा कि हम ये इलाके छोड़ते हैं और ये आज के बाद इलाके आपके हैंड ओवर करते हैं। और बदले में ये बात तय हुई। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि जितने बाकी इश्यूज हैं उसको हम बातचीत के ज़रिए हल करेंगे, मामलात करेंगे। चाइना इस चीज़ की गारंटी दे कि चाइना अब मज़ीद इंडिया के इलाकों पर कब्ज़ा नहीं करेगा, हम ये इलाके छोड़ते हैं। ये असल में चाइना के लिए विन विन सिचुएशन पैदा हो गई है। सूरत हाल ये थी कि पहले फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का जो पहाड़ी चोटियां एरियाज थी वो इंडिया और चाइना के माबेन थी। इंडियन अक्सर औकात फिंगर 8 तक जाते थे। अब सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि चाइना फिंगर 8 से लेकर तो फिंगर 2 तक आ चुका है, उसने वो इलाके कब्जा कर लिए और इंडिया को इजाज़त दें कि वो फिंगर 2 से आगे जा सके। अब इस सूरत हाल के अंदर चाइना करता क्या है? चाइना करता ये है कि अगर वो 10 जगह कब्जे करता है तो इंडिया के साथ डील ये फाइनलाइज होती है कि आप जो अपने इलाके की बाउंड्री के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर लेकर आए हैं फौजें, उसको पीछे लेकर जाएं। तो हमने जो आपके 10 इलाके कैप्चर किए उनमें से हम एक इलाका छोड़ देंगे और इसको ये नाम देते हैं कि हमने डिसएंगेजमेंट की है। असल सूरत हाल ये पैदा हुई है, चाइना की फौज ने इंडिया को आज उसके कपड़े उतार दिए हैं पूरी तरह। और राजनाथ सिंह पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है, उसने ओपनली कहा है कि हमने ये इलाके छोड़ दिए हैं और साथ ये कहा है कि चाइना की फौजें भी चली गई हैं। आप इनका झूठ जरा पकड़िए कि मोदी तो कहता था कि ना कोई घुसा हुआ, उसकी तकरीर के मशहूर अल्फाज, ना कोई घुसा हुआ है और ना ही कोई घुसेगा। यानी उसने कहा ना पहले कोई घुसा था, ना कोई घुसा, ना कोई घुसेगा। और इस सूरत हाल में आज सिर्फ इतना बता दें कि ये क्यों कह रहे हैं कि चाइना अपनी फौजें लेकर पीछे गया है। चाइना ने असल में इनके साथ डील ये की है कि आपने अब किन शराइत के ऊपर हमारे इलाके में नहीं आ रहा, यानी इंडिया ने चाइना को कहा आपने हमसे शर्त तय करें कि आप किन इलाकों में मजीद कार्रवाई नहीं करेंगे। वो शर्तें इन्होंने डील में फाइनलाइज की है और आज इंडिया ने अपने वो इलाके छोड़ दिए हैं। अब आप ये देखें इस वक्त इंडिया को परेशानी क्या है, उसको क्यों ये इलाके छोड़ना पड़े। उसकी दो वजूहात आपने समझनी है। नंबर 1 उसकी जो वजह है वो वजह यह है कि चाइना ने अपनी फौजों को पिछले 48 घंटे में डबल डिप्लॉयमेंट कर दी है इंडिया के बॉर्डर्स के ऊपर। और जो ख़ास तौर पर छुट्टियां शुरू हो रही हैं स्प्रिंग की, उसके अंदर चाइनीज़ फौजियों को कहा है कि आपने हाई लेवल पर अलर्ट रहना है और इंडिया के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है। इस सूरत हाल के अंदर इंडिया के मामला इतने पेचीदा हो गए हैं कि सिखों का मामला उनसे हल नहीं हो रहा। पाकिस्तान के हवाले से आप ये देखें कि आज उनके आर्मी चीफ बिपिन रावत ये दोनों जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर और वहाँ पर जाकर ये गुफ्तगू करते हैं, मामला तय करते हैं कि देखिए हमारे बस की बात नहीं है, हम इस वक्त चाइना और पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते, आपको बीच का रास्ता निकालना होगा। कम अज़ कम अगले 5 साल तक आप इंडिया की फौज को इतना मजबूत करें, हथियार दें, चीज़ें दें, फिर जाकर हम मामला तय करेंगे। और देखिए चाइना ने उनके साथ क्या डील की है कि आप अपने मीडिया के अंदर ये गुफ्तगू चला दें कि हमने डिसएंगेजमेंट किया, हम तैयार हैं। चाइना भी शायद चला दे, लेकिन कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे कि चाइना मजीद इलाकों पर कब्जा करेगा। और देखिए एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, चाइना को इंडिया की कमज़ोरी पता चल चुकी है। कमज़ोरी ये है इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, वो मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान पूरी तरह इस डिफेंस मामले के अंदर मजबूत है। अब चाइना ने उनके इलाके कर लिए कब्जा, उनको पता ही छुड़वा नहीं सके, ये जाते अमेरिका के पास। प्रॉब्लम इनके लिए ये पैदा हुई है कि अब अमेरिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बदल चुकी है, वहां पर जो बाइडन आ चुका है, उसकी पॉलिसी डिफरेंट है। चाइना के खिलाफ इस वक्त जो भी इन्होंने काम करना है, अब देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो बाइडन की
बातचीत हुई है शी जिनपिंग से और उसने ह्यूमन राइट्स और इंसानी हकूक और ये तमाम चीज़ें डिस्कस की है। इनको पता है कि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, इतनी आसानी से नहीं लड़ सकते। ट्रंप का प्रॉब्लम यह था कि ट्रंप अफगानिस्तान में तो बिल्कुल ठीक कर रहा था, लेकिन वो चाइना से लड़ने जा रहा था। अरब ममालिक के अंदर उसने जो खेल किया वो आपके सामने है। उसने जंगें शुरू नहीं की, उसने चीज़ों को बिठाया है। यहाँ पर इंडिया पूरी तरह फंसा हुआ है, उसको समझ नहीं आ रही मामला को कैसे तय करना है। लिहाजा बड़ी टेक्नोलॉजी के आगे उसने सरेंडर किया और राजनाथ सिंह ने कहा कि डिसएंगेजमेंट हो गई है। अब आप ये देखें कि इंडिया के ही 10 इलाके कब्जा करके चाइना एक इलाका छोड़ दे, तो आप सोच लीजिए फिर मामला किस तरफ जा सकते हैं। इंडिया को ये चीज़ अब रियलाइज होना शुरू हो गई है कि उधर पाकिस्तान की जो फौज ने हालिया कोर कमांडर मीटिंग के अंदर ये बात क्लियरली कह दी थी कि अब जो भी फैसला होगा हम अपने मफाद को देखकर करेंगे। आप ये देख लीजिए, उसके बाद नेट प्राइस वो आया स्टेट डिपार्टमेंट का, उसने आकर क्या बातचीत की, उसने आकर सिंपली ये बात की कि हम इंडिया को इस खत्ते का लीडर मानते हैं। यानी क्लियरली एक लड़ाई हो रही है। उधर से अफगान तालिबान ने कह दिया है कि हम अमेरिका की ठुकाई करेंगे। यानी पाकिस्तान का अब जो प्लान है वो चाइना और अफगान तालिबान के साथ मिलकर सबसे पहले इंडिया की ठुकाई करना है। उसको पता है कि जब पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का जंग में साथ नहीं दे रहा, इमरान खान नेटो सप्लाई बंद करेंगे, जनरल बाजवा मूड में नहीं है इसके कि कोई भी अमेरिका का साथ दे, लिहाजा इस सूरत हाल में इनकी ठुकाई होना बनती है। इंडिया को प्रॉब्लम यह है कि सिखों का मसला इस वक्त उठा हुआ है। दूसरा, चाइना पूरी तरह कब्जे के लिए तैयार है, उसने अपनी फौजों को अलर्ट रखा है। तो हम यहाँ पर करें तो क्या करें? हमें कोई एक महाज ऐसा हो जहां पर हम क्लियरली कह सके कि हमने कोई काम नहीं किया, हमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो। चाइना ये कह रहा था कि हमें ये इलाके वापस चाहिए, आप जो इलाके हैं इन पर हमारा हक तस्लीम कर ले और उसके बाद हम मजीद आगे नहीं बढ़ेंगे। इंडिया ने आखिरकार ये बात तस्लीम कर ली कि जो असल में ग्रे जोन जिसको आप कहते हैं, ग्रे जोन वो होता है कि जहां पर आप ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं, यानी किसी का भी वहां पर हक नहीं होता, डिस्प्यूटेड लैंड होता है। अब इस सूरत हाल में इंडिया पहले आता था फिंगर 8 तक, अब इंडिया फिंगर 8, 7, 6, 5, 4, 3 ये तमाम के तमाम 6 फिंगर्स की चोटियां इलाके उसके हाथ से निकल गए हैं। अब वो सिर्फ 2 तक महदूद है। ये 2 इलाके गए, उसके बाद अरुणाचल की बारी आ जाएगी। अब आप बता दीजिए, एक साल में आप कई हजार किलोमीटर का इलाका हड़प जाए, इतना इलाका हड़प जाए जितना पूरा दिल्ली शहर है, आपका कैपिटल है। तो आप सोच लीजिए आपकी क्या शिकस्त हुई है। कोरोना जहां पर चाइना के लिए एक तकलीफ दे चीज साबित हुआ है, वहां पर चाइना ने इसकी आड़ में बहुत कुछ गेन किया है। दुनिया की टेक्नोलॉजी बर्बाद, दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद, चाइना कामयाब, चाइना की इकोनॉमी चलती गई। दुनिया ने देखा कि चाइना ने इंडिया के लैंड पर कब्जा किया, जिसको वो कहते हैं हमारा लैंड है। इसके अलावा पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी फराम की। कुल मिलाकर आज इंडिया ने सरेंडर कर दिया है, उनके इलाके गए हाथ से। अब मजीद सूरत हाल ये है कि चाइना नहीं आप छोड़ने वाला, इंडिया ये बात भूला नहीं है। अमेरिका भी इस बात को वॉच कर रहा है। अब असल में वो चाह रहे हैं कि यहाँ से डिसएंगेजमेंट हो और अखाड़ा जो सजे जिस मैदान में वो अफगानिस्तान का हो। अगर अफगानिस्तान का मैदान नहीं सजेगा तो फिर याद रखिएगा आने वाले वक्त में आप चीज़ों को किसी भी तरफ नहीं ले जा सकते। और यही इस बात की खूबसूरती है कि चाइना ने ये जंग जीत रहा है बगैर लड़े हुए, और जब वो लड़ेगा तो वो क्या विक्ट्री लेगा ये आप अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।